चैंपियंस कप 2026 साइम अयूब के लिए कोई अच्छा साबित नहीं हुआ और साइम अयूब का ना सितारा सही गर्दिश में है। उसके ना बहुत मसाइल खुल गए हैं साइम अयूब के, मैंने देखा है। एक, उसने तीन इनिंग्स में 66 रन्स बनाए हैं। ये 22 की बैटिंग एवरेज है, 83.54 का स्ट्राइक रेट है, कोई 50 नहीं, कोई सेंचुरी नहीं। 10 उसने टोटल चौके मारे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसने कुछ गुड स्टार्ट्स लिए हैं। एक मैच में 22 किए थे शायद, एक में 28, 14, 15 भी किए हैं। स्टार्ट मिले हैं साइम अयूब को, साइम अयूब कैपिटलाइज नहीं कर सका। और आउट भी साइम अयूब कुछ ऐसे तरीक़ों से हुआ कि समझ से बाला आ रहा है कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है। वो जिस तरीके से आउट हुआ है ना साइम अयूब, उससे मुझे ये लगता है कि उसके ना यहाँ पर कुछ चीज़ अटक गई है। मेरे ना कुछ साइम अयूब से रिलेटेड अंदाजे हैं। एक तो साइम अयूब क्लियर कट मुझे नज़र आ रहा है कि वो आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार है, और ये आइडेंटिटी क्राइसिस माशाल्लाह हमने ही उसके सर पे थोपा है, हमारे हेड कोच साहब जो है ना उन्होंने। और वो आइडेंटिटी क्राइसिस ये है कि उसको ना अभी आई फील लाइक उसको समझ नहीं आ रही कि वो बैटर है, वो बॉलर है, वो ऑलराउंडर है, वो क्या है। उसने मतलब बैटिंग ही सारी उम्र की है, जितनी भी उसने क्रिकेट खेली है टॉप ऑर्डर में बैटिंग करता रहा है। बीच में कभी कभार चलो बॉलिंग हो गई तो हो गई। माइक हैसन ने उसको प्रॉपर बॉलिंग देनी शुरू कर दी बड़े क्रूशल टाइम्स पे। ये भी नहीं देखा कि यार बॉलिंग तो आप दे रहे हैं, लेकिन उस बॉलिंग का उसके दिमाग पे इफेक्ट तो पड़ेगा ना, प्रेशर, और प्रेशर तो दिमाग पे चढ़ेगा। और वो हमने देखा। हमने ये भी देखा कि साइम अयूब चंगी अच्छी खासी बैटिंग करते करते यू कुड क्लियरली सी कि उसकी कंसंट्रेशन वाज मोर टुवर्ड्स हिज बॉलिंग। वो बैटिंग से ज़्यादा बॉलिंग के ऊपर फोकस करता हुआ नजर आया। वो प्रॉब्लम हुई। फिर एंकल इंजरी, वो बड़ा सीवियर किस्म का प्रॉब्लम हुआ, क्रिकेट से भी बाहर चला गया, सर्जरी हुई लंदन में एंड ऑल दैट, वो सारे मामलात। फिर एक थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट एंगल भी है। वो कुछ लोगों का मानना है, उस पर लोग ये कहते हैं कि यार वो साइम की पता नहीं शादी हुई है, शायद कि निकाह हुआ है, आई डोंट नो कि इंगेजमेंट हुई है, जो भी है वो कहते हैं कि वो वाला फैक्टर भी है। मेरे उस्ताद कहा करते थे कि ये निकाह या शादी जो है ना, ये झूला है, इट्स लाइक अ स्विंग, उठा, ठीक है, पींग। ये जब आप शादी होती है, दो किस्मतें मिलती हैं, या तो ये आगे की तरफ जाता है झूला, या पीछे की तरफ आता है। तो इस पर तो मैं साइम अयूब को यही कहूँगा कि झूला अगर पीछे की तरफ गया तो आगे भी जाएगा, उसको छोड़ें। लेकिन साइम अयूब को ना ये प्रॉब्लम चल रहा है ना, वो स्टक है। आई कुड फील यार एक स्पिनर उसे विकेटों में सीधा गेंद कर रहा है, साइम अयूब उस पर बोल्ड हो रहा है। मतलब ये इंतहा दर्जे का है। सीधा सीधा बॉल एक स्पिनर का आ रहा है और साइम अयूब उस पर बोल्ड हो रहा है, क्योंकि आई थॉट कि उसने जो शॉट खेलने की उस बॉल पे कोशिश की थी, क्योंकि अगर आप उसके आउट देखें ना तो ये सबसे अजीबोगरीब है कि आप बैक फुट पे जाके सीधी विकेटों में आने वाली गेंद को कट कर रहे हैं। अगर बैक फुट पे ही खेलना है तो सीधा खेल लो। उस गेंद को बड़े आराम से वो सीधा खेल सकता था, वो एक ऑफ ड्राइव कर सकता था, इनफैक्ट वो ऑन ड्राइव भी उसको खेल सकता था। आई डोंट नो व्हाई वो इतना पीछे हट के उसको कट करने गया। इसका मतलब यह है कि साइम अयूब ने लेंथ तो शायद ठीक रीड कर ली थी, गेंद की लाइन नहीं ठीक रीड की। तो इफ़ ही इज़ हैविंग प्रॉब्लम्स विद रीडिंग लाइन ऑफ द बॉल, लेंथ ऑफ द बॉल, तो वो फिर मसला टेक्निकल भी है और मसला जो है ना वो दिमागी भी है। और साइम अयूब यू कुड क्लियरली सी इतना बुरा बैट्समैन नहीं है यार। अभी ये चैंपियंस कप से पहले साइम अयूब का स्टेटमेंट था, हर जगह कोट हुआ था कि यार सिलेक्टर्स को पर फॉर्मेट आपकी जो परफॉर्मेंस होती है उसके हिसाब से इवेल्यूएट करना चाहिए प्लेयर को। बात तो ठीक थी, कॉन्टेक्स्ट उसका ये समझ में आया सबको कि साइम अयूब ये चाहते हैं कि यार अगर मैं T20 में परफॉर्म नहीं कर रहा था, मैं टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म नहीं कर रहा था, आप मुझे वहाँ से ड्रॉप कर देते, ठीक है। मैं ODIs में तो ठीक खेल रहा था, बात उसकी ठीक थी, ODIs में तो वो ठीक खेल रहा था, ODI से साइम को ड्रॉप करने की कोई तुक नहीं बनती थी। साइम को ड्रॉप कर दिया गया ODI से। उसका भी डेफिनेटली उसके दिमाग को एक डज तो लगी होगी, और वो लगती है, कोई आप ये ना समझे कि नहीं लगती यार। इसके अच्छे खासे ODIs में स्कोर हैं। इसने ODIs में आते साथ ही 2-3 जो 100 मारे हैं, उससे इसकी कहानी रवां हो गई थी। ये ठीक खेलना शुरू हो गया था। इसकी बाकी भी जो बैटिंग थी T20 में, टेस्ट क्रिकेट में, वो बेहतर हो गई थी।
लेकिन इससे ओडीआई क्रिकेट से क्यों ड्रॉप किया गया है? जस्ट बिकॉज कि ये T20 में परफॉर्म नहीं कर रहा या टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आप उन 2 फॉर्मेट से ड्रॉप कर देते इसे। ये इसके साथ ज़्यादती हुई। तो साइम अयूब के साथ ज़्यादती भी हुई है, वो आइडेंटिटी क्राइसिस का भी शिकार है, प्लस वो इंजरी के बाद से अभी तक वो उस तरीके से आप क्या उसे कहेंगे कि सही प्रॉपर खड़ा नहीं हो पाया इन टर्म्स ऑफ फॉर्म। वो भी एक मामला चल रहा है। फिर अभी लास्ट आई चेक तो उसके पास CPL का NOC भी उससे ले लिया गया था। CPL का NOC नहीं दिया गया साइम अयूब को, हालांकि उसने जमैका किंग्समैन की तरफ से खेलना था CPL। बाकी दुनिया जा रही है, उसको वो भी नहीं दिया गया। रन्स भी उससे चैम्पियंस कप में नहीं हुए, कप्तानी भी उसकी 100 थी। तो थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड फॉर साइम अयूब। और अगर यही हालात रहे तो साइम अयूब आपका 2027 में वर्ल्ड ओपनर नहीं होगा। यू हैव साहिबजादा फरहान इन फॉर्म, अब्दुल्ला शफीक है आपके पास, उमैर है आपके पास, तो बैटर तो आपके पास बहुत हैं। कोई भी साइम अयूब को रिप्लेस कर सकता है। साइम अयूब कोई ये तो नहीं है ना कि इररिप्लेसेबल है, वो रिप्लेस हो जाएगा। ये बड़ा अच्छा मौका था उसके पास कि ये लिस्ट ए का टूर्नामेंट था, इसमें अपने रन्स निकालता, उसके वापस ODIs में आने की कोई बादशाहत शुरू होती। चैप्टर क्लोज हो गया उसका। तो आई रियली होप कि यार लड़का वापस आए, टैलेंटेड है, अच्छा बैट्समैन है, पढ़ा लिखा भी है। आई रियली होप कि यार वो ना कुछ कर ले अपनी बैटिंग के साथ। ही शुड गो टू अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, जो मुझे लगता है को मज़ीद अपनी बैटिंग उस पे काम करने की उसको ज़रूरत है। बॉलिंग को फ़िलहाल छोड़ दे भाई, अगर नहीं हो रही तो नहीं हो रही, बट ठीक है, कोई आफत तो नहीं पड़ी। बॉलर्स तो और बहुत हैं। वो माइक हैसन का भी जैसे कहते हैं ना मंजिल ठोकनी पड़ेगी, वो अजीब ऑलराउंडर्स की फ़ौज भर्ती करने के चक्करों में है। उसकी बेवकूफ़ी है कि अगर उसे ये लगता है कि वो ऑलराउंडर्स की बेस के ऊपर वो वर्ल्ड कप जीत जाएगा या कोई मेजर इवेंट जीत जाएगा। सर ऑलराउंडर्स की बेस के ऊपर आप एशिया कप में क्या कर लिया आपने, वो देख लें ना। वर्ल्ड T20 में क्या कर लिया वो आप देख लें। मेरा ख्याल है माइक हैसन को थोड़ा सा ना ज़रा ईजी होना चाहिए और ये इस चीज़ से निकलना चाहिए कि भाई टीम में ऑलराउंडर ही घुसाओ। एक ऑलराउंडर ले तो आए हो भाई आप, ठीक है, बल्कि ऑलराउंडर्स का ऑलराउंडर शेडी भाई तो बस है ना। और कितने लेके आएगा भाई? पीस आउट।